जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बेहतरीन मेरे बच्चों, आज 1 जनवरी स्टार्ट हो रहे और आज आपको मैंने कहा था कि पॉलिटेक्निक की बैच स्टार्ट होने वाली है। ध्यान रखना, आपकी क्लास पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 नए साल में आपको 2025 में अब हम लोग आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मैं राहुल पांडे आप सबके सामने आज बेहतरीन क्लास होगा हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि एक हमारे पास यहाँ पे इसको आप तैयारी करते हैं तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम और डिप्लोमा होता है। हम इसमें मेरे बच्चों ध्यान रखना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है। पीसीएम को कवर करना पड़ता है। सभी के सिलेबस क्या होते हैं मैं इसके लिए एक अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आज हम लोग मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो आपका पॉलिटेक्निक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है, तो आज हम इस वीडियो में मैथ की सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैथ की सेशन चूँकि अर्थमेटिक और यहाँ पे आपको ज्योमेट्री, ठीक है, और अलजेब्रा, ये 3 पार्ट हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक। सबसे पहले अर्थमेटिक बोले तो अंक गणित की शुरुआत करते हैं। और अंक गणित में मेरे बच्चों ध्यान रखना बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि आपके पास प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, एसआई, सीआई, ठीक है, डिस्टेंस कवर, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपके पास कुछ अर्थमेटिक के भी होते हैं, कुछ आपके चैप्टर चूंकि 9th और 12th के जो बच्चे पढ़ चुके हैं, 9th और 12th से रिलेटिव आपके सभी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो डरना नहीं है, आप एसकेडी के साथ बने रहिएगा। एसकेडी आपका साथ पूरा भरपूर देगा, आपके एग्जाम तक आपका पूरा प्रोवाइड कराएगा। पूरी तरीके से कोशिश पूरी रहेगी आपके सिलेबस को कवर कराने के लिए, आपका साथ रहेगा। तो मैं आपका पूरा साथ के आपके साथ भी आपका मैं विश्वास पूरा बना के रखूंगा। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। कि क्या स्टार्टिंग करने वाले हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, पॉलिटेक्निक का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा मेरे बच्चों, आइए हम रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में शुरू कर लेते हैं, जिसे मेरे बच्चों ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अनुपात और समानुपात। क्या कहते हैं, अनुपात और समानुपात। अब बच्चे ये समझ रहे होंगे अनुपात और समानुपात, अनुपात और मेरे बच्चों ध्यान रखना क्या, समानुपात। समानुपात कहते हैं, ये बच्चा ध्यान रखना, समानुपात। अनुपात और समानुपात के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं अनुपात और समानुपात के बारे में बात करूं, बच्चा देखो, अब आप कक्षा ये 4, 5 से हमारे ख्याल से पढ़ाना शुरू हो जाता है, लेकिन 5 में पढ़ाया जाता है बच्चों। तो आज आप जो अनुपात समानुपात पढ़ोगे, मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ऐसा ट्रिक दूंगा, एग्जाम में फोड़ के आओगे। ध्यान रखना, कंटिन्यू चैनल के साथ बनेगा और ऐसा ऐसा ट्रिक बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा, बस कंटिन्यू वीडियो एंड तक देखो। ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना, एग्जाम फोड़ के आओगे। ध्यान रखना, मेहनत करने की जरूरत आपको है, पूरी साथ हमारा रहेगा, ध्यान रखना। तो अनुपात और समानुपात के बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल अध्ययन करेंगे। इसमें क्या ट्रिक होता है, चूंकि एग्जाम में मेरे प्यारे, एग्जाम में आपको वो कक्षा 5 वाला मेथड लगाओगे तो एग्जाम नहीं उखाड़ पाओगे। ध्यान रखना, एग्जाम उखाड़ने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कंसेप्ट और टाइम को हमेशा ध्यान रखना कवर करना पड़ता है। तो जो बच्चा टाइम के साथ अगर अपने आप को कवर कर लेगा, वो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। जो ध्यान रखना, तो अब टाइम को कवर कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए प्यारा प्यारा ट्रिक, और वो ट्रिक दूंगा मैं राहुल पांडे अपने खाटी मेथड से, हमारा मैथ का खाटी मेथड से। और खाटी मेथड बहुत देसी मेथड रहेगा, खाटी मेथड से, जिसमें हम आज लुलू मेथड भी देंगे। लुलू मेथड से सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे, ये मेरा खुद का मेथड है, ध्यान रखना। लुलू मेथड से रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आज वो भी आप सीख पाएंगे, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अनुपात के बारे में बात कर लेता हूं। आइए, अनुपात क्या होता है ये ध्यान से सुनता हूं मैं। अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अनुपात क्या होता है, किसी बात ध्यान रखना, आपके पास ध्यान रखना, किसी वस्तु, आपके पास ध्यान रखना, कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रेशियो को तुलना करते समय, किसी वस्तु का कितना गुना, किसी वस्तु का कितना गुना, कितना गुना, ये बच्चा ध्यान रखना, कितना गुना प्रकट करना, कितना गुना प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है। मतलब यहां से अनुपात शब्द का अगर हम ध्यान रखें तो गुना से तात्पर्य होता है, अर्थात जब कभी भी हम दो ऑब्जेक्ट का
दो वस्तुओं का एक दूसरे के साथ कंपेयर कहते हैं तो उसके बीच में हमेशा रेशियो होता है, ध्यान रखना। अनुपात का मतलब ही होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, गुना शब्द से तात्पर्य होता है, बात ध्यान रखना। किसी एक वस्तु का कितना गुना प्रदर्शित करना अनुपात कहलाता है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, अनुपात भैया ध्यान रखना, यहाँ पे किसी वस्तु का कितना गुना है प्रकट करना अनुपात होता है। अनुपात का कंपेयर करते समय एक बात ध्यान रखना है, हमेशा इसमें अनुपात में एक बात ध्यान रखना है, क्या, समान राशि होना चाहिए। खास बात, सबसे अनुपात के लिए यही खास बात है। अब ये बच्चा, कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं, समान राशि क्या है। समान राशि का मतलब मेरे बच्चे होता है, जैसे अगर आप किलोमीटर है तो किलोमीटर का तुलना किलोमीटर से ही करोगे, ध्यान रखना, तभी आप वहां पे लगा पाओगे। अगर किलोमीटर का तुलना मीटर से कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में रेशियो नहीं निकाल पाओगे, बात को ध्यान रखना। यही मैं कह रहा हूं, अगर रुपया का रुपया से तुलना किया जाएगा, पैसा का पैसे से तुलना किया जाएगा, तो अनुपात का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहां पे हम तुलना करना भी कह सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना करना, बात ध्यान रखना। अगर हम बात करें अनुपात का कि तो किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना करना, किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना करना ही हमारा अनुपात कहलाता है। तो अनुपात का जो एक मेरे बच्चा ध्यान रखना, इसका जो साइन होता है प्यारे, इसका जो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसको हम ऐसे दो बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ये अनुपात का प्रदर्शित होता है, जैसे आपने लिखा x अनुपाते y, तो यहाँ पे जो दो बिंदु लिखा गया ये अनुपात का प्रतीक है। क्या है, अनुपात का प्रतीक है, ठीक है। अब बच्चा ध्यान रखना, तुलना करते समय हमेशा ध्यान रखना है अनुपात का। जैसे अगर मैंने आपसे कहा ये 5 रुपया है, ध्यान दो, मैंने आपसे कहा ये 5 रुपया है और फिर मैंने आपसे कह दिया ये 10 पैसा है, ध्यान रखना, इनका तुलना करो, इनका रेशियो निकालो। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, 5 रेशियो 10 करेंगे, 5 1 5, 5 2 10 कहेंगे, 1 रेशियो 2 हो गया। भैया गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुलना करते समय ध्यान दो, ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो रुपया का पैसा कैसे तुलना करोगे। हमेशा ध्यान रखना, बेईमानी नहीं करना है, तुलना करते समय इक्विलिटी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब तक दोनों में समानता नहीं होगी तब तक तुलना नहीं कर पाओगे, बात को ध्यान रखना। तो तुलना करना है तो ये रुपया में है तो ये पैसा में है, तो या तो इसको भी पैसा बना दो या तो इसका भी रुपया बना दो, दोनों को सेम करके तभी आप उसका अनुपात निकाल सकते हो। ये बात को ध्यान रखना, गलती मत करना। जैसे मैंने कहा ये आपके पास 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है और यहां से मैंने कहा 5 मीटर है, इनका अनुपात बताओ, तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे 3:5, गलत कर दिया। ऐसा नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो किलोमीटर है, यहां पे मीटर है, बच्चा ध्यान रखना। किलोमीटर का मीटर से तुलना ध्यान रखना नहीं कर सकते, किलोमीटर का मीटर से तुलना नहीं कर सकते। या तो किलोमीटर दोनों होना चाहिए या तो मीटर दोनों होना चाहिए, बात को ध्यान रखना। अगर मीटर है तो दोनों मीटर में, किलोमीटर है तो दोनों किलोमीटर में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। मैं यही यहां आपको बता रहा था। तो अनुपात क्या है, तुलनात्मक होता है, तुलना करना होता है, दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए पर वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, मात्रक उनका सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। तभी हम उनका तुलना करना, उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बच्चों, अनुपात कहते हैं। क्लियर हो गया, ये तो बहुत पॉइंट था, ठीक है। चलो अनुपात के बारे में आओ, अब यहां पे थोड़ा सा सुनो। अब यहां पे अगर हम अनुपात के बारे में पढ़े मेरे बच्चों, ध्यान रखना, तो अनुपात मेरे बच्चों 2 तरीके का होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे अनुपात मेरे बच्चों 2 तरीके का होता है। एक आपके पास होता है अनुलोम, क्या होता है प्यारे, एक होता है अनुलोम अनुपात और दूसरा होता है प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। अब हम कैसे समझेंगे, बात को ध्यान से सुनना, दोनों को समझो। अनुलोम अनुपात को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेशियो बोलते हैं, बात को ध्यान रखना। 1 मिनट यार, क्या लिख दिया मैंने, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं प्यारे, जल्दी बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं, डायरेक्ट, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेशियो कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे हम इसको, डायरेक्ट रेशियो कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्स रेशियो कहते हैं, बात को ध्यान रखना। क्या, इनवर्स रेशियो कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहेंगे प्यारे, इनवर्स रेशियो कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इनवर्स रेशियो। अब समझो कैसे पहचानेंगे, देखो समझो। जैसे मैंने आपको यहां कंसेप्ट बताया, जैसे अगर किसी एक, मान लो एक हमारे पास पद है, ठीक है, ये आपके पास, हमारे पास 2 पद है, ध्यान रखना। मान लिया पहले हमारे पास कोई एक राशि x था और उसका दूसरा वो राशि कितना था, y था। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर x की मान में वृद्धि हो तो y के मान में वृद्धि हो,
अगर यक्स के मान में कमी हो तो वाई के मान में भी कमी हो, तो हमेशा ध्यान रखना उसे क्या कहोगे, अनुलोम अनुपात। बात को ध्यान रखना, मतलब यहां से दोनों का क्या मतलब निकला मेरे बच्चों, अगर यक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़े, मतलब यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है। ये बात को ध्यान रखना, मतलब मैं यहां पर लिखूंगा एक्स बटे वाई का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात को ध्यान रखना, ये लाइफ में पहली बार जानते हो, ध्यान रखना, इतना कोई बताया नहीं होगा बच्चा, ये बात को ध्यान रखना। यक्स रेशियो वाई इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या समझना है, इस सवाल जब बताऊंगा ना, ये आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, कुछ सेकंडों में क्वेश्चन लगाऊंगा, बस ध्यान से केवल कंसेप्ट समझते रहो। अब मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, आ जाओ एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल दे देता हूँ, फटाफट देखो, समझो कैसे निकालोगे। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे, सर इनका यूज कैसे करेंगे, समझो। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लो प्राइस मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया संख्या मान लिया। इधर ध्यान से देखते रहो। जैसे कभी आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन लगाते हो, जैसे मान लो मार्केट में आपने गया, मार्केट में आपने गए और आपने 8 पेन खरीद लिया। ध्यान सुनो, ये नंबर लिखा गया, नंबर मतलब संख्या है, और ये क्या है, प्राइस है उसका। आपने कहा मुझे 8 पेन दे दो, तो दुकानदार ने कहा अगर 8 पेन लेते हो तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनना, अगर आप 8 पेन लेते हो तो मैं, दुकानदार ने कहा कि भैया आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया। तो आपने कहा कि नहीं भैया, मुझे ध्यान रखना, आपने क्या कहा बच्चा, आपने कहा कि अगर मुझे मान लीजिए 6 पेन लेना हो तो बताओ कितना रुपये देना पड़ेगा। तो पहले कॉमन सेंस दिमाग लगाओ, पहले कॉमन सेंस लगाओ। आप पहले जब 8 पेन लेते थे, ध्यान से सुन लो कैसे लगाओगे। जब आप 8 पेन लेते थे तो रुपया कितना लगा था, 20 रुपये। तो आप मुझे बता दो पेन की संख्या क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, नहीं बताओ मुझे। अब भैया 8 पेन ले रहे थे तब आपको 20 रुपये देना पड़ा ना, लेकिन आपने कहा मुझे 6 पेन ही लेना है, तो इसका मतलब आपने संख्या कम कर दिया, तो 100% है कि आपका दाम भी कम हो जाएगा। नहीं बताओ, पैसा भी कम मिलेगा, उतना ही पैसा लगेगा, पैसा घटा ना, आपने संख्या घटाया, पैसा भी घट जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुलोम अनुपात। फटाफट कर दो, क्या कुछ मत करो, क्या करोगे, इसे 20/x कर लो। ध्यान सुनना मैं कह रहा हूं, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर लेना, बात को समझो। इसका गुणा इसमें कर लो, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120। ध्यान रखना बराबर में 6 दूनी 12 120। 8 का गुणा इसमें कर लो, कितना हो जाएगा 8 x आ जाएगा। 8 से इसको कटा दोगे, कितना हो जाएगा 15 × 120, 15 रुपये भैया, सॉरी हाँ 15 रुपये लगेगा। बैक टू आगे आंसर देख लो, सेकेंडों में आंसर आएगा, सेकेंडों में आंसर आएगा बच्चा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को जो आपने कभी सीखा था प्राइमरी में, बोलते थे कि सर जी बोलते थे कि 8 पेन का दाम अगर 20 रुपये है तो बताइए अगर हमें 6 पेन खरीदना हो तो उसका कितना दाम लगेगा। भैया ये सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में इतना सरल नहीं आता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा लैंग्वेज ध्यान दो। अभी ऐसा ही क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात समझ में आ गया, तो ये प्रोपोर्शन होगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये कंसेप्ट समझते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अगर मैंने इसको लिख लिया x, अगर x के मान में वृद्धि हो तो बात को ध्यान रखना y के मान में कमी हो जाए। क्या हो जाए, y के मान में कमी हो जाए। और अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर x के मान में कमी आ जाए तो y के मान में वृद्धि हो। ये बात को ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल y हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x इंटू वाई का मल्टीप्लाइज कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, x और y का गुणा हमेशा कांस्टेंट होगा, इसमें ये चीज को ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे बच्चों, बात को ध्यान रखना। अब सुनो, जैसे जैसे आपके पास में यहाँ पे मान लो आदमी, यहाँ मैंने मान लिया आदमी है, ठीक है, आदमी थे, और मैंने यहाँ से कह दिया मान लो काम था हमारे पास, कोई काम करवा रहे थे, आदमी लगा रहे थे। जैसे लेबर आपने अपने घर पे लगता होगा तो वहाँ आप लेबर रखवा रहे होंगे। तो आपने कहा भैया कि आपने कहा कि जैसे आप मिस्त्री आदमी से बात करते हो, लेबर आदमी से, तो लेबर आदमी ने कहा कि अगर भैया हम 12 आदमी रहेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम 12 आदमी रहेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दिन रख लेते हैं ना, दिन हो जाएगा आपका, दिन कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो दिन है, ठीक है, ये आपके पास दिन है। तो अगर मैंने बात को ध्यान से सुनना सुनो, अगर मैंने यहाँ पे 12 आदमी ले लिया तो आपने पूछा यहाँ पे कितना दिन लगेगा काम में। अब सुनो एग्जांपल बनाओ, जैसे मान लो 12 आदमी थे तो किसी काम को करने में 15 दिन ले रहे थे। ध्यान रखो, कितने दिन ले रहे थे, 15 दिन ले रहे थे।
अगर 12 आदमी थे तो उस काम को करने में कितना ले रहे थे? 15 दिन ले रहे थे। तो आपने कहा नहीं भैया, बात को सुनो, नहीं भैया मुझे 15 दिन में काम नहीं चाहिए, हमारे घर पे कुछ फंक्शन है, हमारे घर पे कुछ फंक्शन है, मुझे काम जल्दी चाहिए। तो 15 दिन में नहीं, मुझे काम भैया बहुत जल्दी चाहिए, काम मुझे ध्यान रखें, उसने कहा कि मुझे काम 12 दिन में चाहिए, उसने कहा कि मुझे काम 12 दिन में चाहिए। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सोचो, अगर पहले 12 आदमी थे तो काम 15 दिन में हो रहा था, आपने कहा नहीं मुझे क्या करना है, ध्यान दो, मुझे क्या करना है, 12 दिन में ही करना है, मुझे 12 दिन में ही करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 12 दिन में ही करना है तो 100% है, मुझे बता दो आदमी की संख्या घटेगा बढ़ेगा? आदमी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 100% है बालक, आदमी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब बताओ, तो मैंने क्या किया, देखो अगर ये चीज़ देखो ध्यान से, घट रहा था तो ये 100% है, बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि अगर 15 दिन होता तो 12 आदमी लग रहा है, आपने कहा नहीं भैया मुझे 12 दिन में ही करवाना है, तो उसने क्या कहा, लेबर भैया बढ़ा दो काम हो जाएगा। देखो मैंने दिन कम कर दिया, आदमी बढ़ाना पड़ेगा तभी काम समय पर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसको लिख दो 12 बट्टा में x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ क्या कर दोगे, 12 बट्टा में 15 हो जाएगा, 12 का 12 कट गया, x बराबर 15। मेरे बच्चों ध्यान रखना, अब यहाँ से मुझे 15 आदमी करना पड़ेगा, 15 आदमी करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, यहाँ से 15 आदमी कर दोगे आपका सही समय पे काम हो जाएगा। बात को ध्यान रखना, 15 मैन मुझे करना पड़ेगा और काम जो होगा एकदम परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना, बिल्कुल होगा। 15 दिन पे कर दोगे एकदम बिल्कुल आंसर आपका कन्फर्म हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया क्या? तो अब ऐसे ही ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज ही आपको बनाएगा बेहतर। अभी आपको ये लग रहा होगा कि हलवा है ना, आपको लग रहा हलवा है ना, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यही जब ट्रिक बनेगा, तो ध्यान रखना। अभी आपको सिंपल लग रहा है, चूंकि शुरुआत है बालक, मुझे पता है गणित से डरने वाले बच्चे भी नहीं डरेंगे, उनको भी मुझे मैथ सिखाना है। जो मैथ से डर रहे हैं, मैथ से तड़प रहे हैं, जो मैथ से बहुत सारे परेशान हैं, उनके भी दुख को हटाना है, ये भी ध्यान रखना। अब अगर मैं इस पे बात करता हूं, चलो इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो मैं केवल आपको कंसेप्ट बताऊंगा 3 से 4 वीडियो में, केवल पूरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगा आपका, ठीक है। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम दोनों को समझते रहिएगा, यहां से ये आपका फार्मूला बहुत प्यारा सा होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? अब बच्चा आगे हम बात कर लेते हैं, देखो ठीक है। तो यहां से हो गया अनुपात। अब यहां पे कुछ अनुलोम पे क्वेश्चन कर लाता हूं, आ जाओ समझो। जैसे मैंने यहां से आपको कहा अनुपात, यहां से मैंने आपसे कह दिया मेरे बच्चों ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, अनुपात बताओ। मैंने यहाँ से कहा कि अनुपात मुझे बताना है, बात को ध्यान, मुझे अनुपात यहाँ पे सबको बताना है। देखो समझो, आ जाओ। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ से ले लिया मेरे बच्चों 20 पैसे का 5 रुपये से बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, 1.5 किलोमीटर का, या सुनो 5 किलोमीटर का 2.5 मीटर से लेना है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे तीसरा कर दिया मेरे बच्चों 3/5 का 1/6 का 7 अनुपात दिखाना है, ठीक है। फिर मैंने ले लिया मेरे बच्चों 2.5 ml का मतलब मिलीलीटर का 25, ठीक है, 25 लीटर में कर दो, 25 लीटर में आपको रेशो निकालना है। अब मेरे बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो सेकंडों में क्वेश्चन लगाओगे, पहले कंसेप्ट अच्छे से प्यार से समझ लो। अगर कंसेप्ट समझोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी रेशो निकालना हो, अभी बहुत सारा सवाल जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो कम से कम नहीं तो 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना। बट अभी क्या करना है, अभी आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर चीज का भी शुरुआत है, पहले कंसेप्ट पूरा सीखो, कंसेप्ट सीखने के बाद तब हम आगे इसको अच्छे से बढ़ते हैं। देखो समझो, अब बच्चा ध्यान रखना, अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, पैसा है, यहाँ पे क्या है, रुपया। क्या पैसा रुपया सेम है? ये सेम नहीं है ना, तो पहले इन दोनों को सेम करो। सेम कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे बालक? हाँ कैसे करोगे, बिल्कुल, या तो रुपया को रुपया बना दो, पैसे को रुपया बना दो, या रुपए को पैसा बना दो, ध्यान रखना। अब आपको पता होगा कि 1 रुपया क्या होता है, बताओ, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, ये सबको पता है। अगर 1 रुपया 100 पैसा है, ध्यान दो, तो मुझे एक बात बता दो, देखो ये 20 पैसा में है,
अनुपात निकालोगे यहाँ पे। अब ये 5 रुपया है, तो अगर 1 रुपया 100 पैसा है तो 5 रुपये कितना होगा सर? 100 पैसा होगा, सॉरी 500 पैसा होगा। कितना होगा? 500 पैसा होगा। क्लियर हो गया? कितना होगा बालक? कितना होगा बालक? 500 पैसा होगा। बिल्कुल कितना होगा? 500 पैसा होगा, चूंकि 5 रुपया 500 पैसा। अब देखो रेशियो में 0 0 कट गया, 2 बचा 50, 2 1 का 2 और 2 से कटा दोगे 50 को, 25 कट जाएगा। बिल्कुल एक रेशियो आ गया, आंसर आ गया, खत्म, बाय बाय टाटा, आ गया आंसर, हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तुलना होगा? ना होगा बाबा, ना होगा, गलती मत करना, नहीं होगा। तो क्या करोगे अब यहाँ पे याद कर लो, 1 किलोमीटर की जो वैल्यू होती है बालक, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अब मुझे बता दो, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर बराबर होता है तो ये कितना है? तो 1.5 किलोमीटर है। तो क्या करोगे, इसमें 1000 का गुणा कर लो, मीटर आ गया, अनुपात निकाल लो, यहाँ आप क्या लिखोगे? 2.5 मीटर। अब देखो दोनों, ये भी मीटर में हो जाएगा, चूंकि इसे गुणा कर दिए। अब समझो, एक जीरो खत्म करोगे, एक अंक इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। या ऐसे करो, मत खत्म करो इसका जीरो, मत खत्म करो, 1 मिनट मत खत्म करो, इधर देख लो, ठीक है, इधर देखो, मत खत्म करो बच्चा, इसका जीरो रहने दो। आप समझो, एक अंक इनका दशमलव, एक अंक इनका दशमलव खत्म, ये कितना हो गया? 15, ही हो गया 25। तो 25 से पूरा कटा, 25 चौका 100, 40 हो गया ये। अब ये हो जाएगा 15 गुणा में 40 रेशो में 1, 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 600 रेशो में 1, आंसर आ गया। 600 रेशो में 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर रेशो में निकालूंगा बच्चा, ध्यान रखना, यहाँ पे कैसे निकालोगे? 3.5 रेशो निकालना 1/6। तो इसका रेशो तो बिल्कुल झिंगा लाला, एकदम झिंगा लाला कर दो। क्या? 6 3 18, 5 1 5, आ गया भैया, आ गया आंसर। आंसर लो, आंसर फटाफट, बस एसकेडी पे आओ, बस फटाफट लोगों को बताओ कि एसकेडी पे आ जाओ। मैथ से तड़पने वाले आदमी भी परेशान, एकदम उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। ध्यान से ना, बस कंटिन्यू आ जाओ, वीडियो पर देखते रहो, बस शेयर करके बस सब्सक्राइब कराते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, मैथ आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलो फटाफट, आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? नहीं बताओ, मुझे जल्दी बता दो, क्लियर हो गया नहीं? ये बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चा, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। आ गया ना? आ जाओ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, ये ml है, ml का मतलब मिलीलीटर है, और यहाँ पे क्या है? लीटर है। तो 1 लीटर बराबर मेरे बच्चों ध्यान रखना 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर मेरे बच्चों 1000 मिलीलीटर होता है, बात को ध्यान रखना। तो अगर 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.5, और पॉइंट में देखो 1 लीटर 1000 ml लीटर है, तो 25 लीटर कितना होगा? तो 25,000 ml के बराबर होगा। क्या? देखो ये भी ml, ये भी ml। अब एक बात और समझो, इस पे एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हटा दो, जीरो सटा दो, दशमलव हटाओ, जीरो सटाओ, बस काम हो गया। दशमलव हटा दो, जीरो सटा दो, संख्या से कटा दो, हो गया काम खत्म। दशमलव हटा दो भैया यहाँ से। अब जैसे एक अंक दशमलव तो हटा दोगे तो वहाँ पे जीरो सटा दो, तो कितना हो जाएगा? ये 4 जीरो हो जाएगा। तो 25 से का 25 हो गया, और 25 से का 25 कट गया, वहाँ पे 4 जीरो लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। झिंगा लाला कर दो, आपने आंसर लगा दो बच्चा, एकदम बिल्कुल झिंगा लाला, ठीक है, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अभी बहुत सिंपल, अभी ध्यान रखना, अभी मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कंटेंट आपको देना है, पूरा प्रैक्टिस करवाना है, ये बात को आप ध्यान रखना। अब आ जाओ मसालेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ, मजा आ जाएगा। अब पर चलता हूँ, ध्यान रखना, अब सुन लो। अब आ जाओ भैया, ध्यान रखना, यहाँ पे अनुपात पे क्वेश्चन। यहाँ चलता हूँ प्रकार नंबर 2, प्रकार नंबर 2 पे चलता हूँ। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अब ध्यान रखना, आएगा मजा, और आएगा लुलु मेथड। लुलु मेथड से क्वेश्चन का लगाऊंगा, ध्यान रखना, लुलु मेथड। और लुलु मेथड ऐसा मेथड है जो रेशियो के क्वेश्चन को ध्यान रखना, मिनटों के क्वेश्चन को सेकेंडों में हल करेगा। लुलु मेथड, अपना प्यारा सा लुलु मेथड। और लुलु मेथड के बारे में जानते हैं क्या होता है लुलु मेथड, ध्यान से सुनना। अब मेरे बच्चों समझो, जैसे कभी कभी क्या करता है, ये आपको देता है A/B, और एक बात सभी बच्चों ध्यान रखना, ये अगर आपको समझ में आ गया, जब आयु के क्वेश्चन करोगे आप, आयु के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब कभी भी कई हिस्से के बंटवारा के क्वेश्चन को करोगे, जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, साझेदारी के क्वेश्चन को, वहां पे ये सारे कंटेंट आपको काम करेंगे, वहां पे ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से काम करेंगे, बात को ध्यान रखना। तो यहां से अगर A/B बराबर आपको दे रहा है 2/3, और फिर प्रश्न कह रहा है कि B/C बराबर आपको दे दिया है, B/C बराबर आपको दे दिया जाए, क्या दिया जाए? 3/4 दे दिया जाए, और आपसे प्रश्न पूछेगा मेरे बच्चों A/B/C बताओ कितना आएगा।
बताओ जल्दी से कितना आएगा। तो कुछ मत करना, थोड़ा मुस्कुराना, जल्दी से क्या करोगे, बस कुछ नहीं, क्या करना है, मुस्कुराना है, लुलु मेथड लगाना है। क्या करना है, फिर से बताओ जल्दी से, क्या करना है, मुस्कुराना है, लुलु मेथड लगाना है। बस ध्यान रखना, लुलु मेथड अपना ये प्यारा सा देखो, ये है लुलु मेथड। ऐसे बस लुलु बना दोगे, क्वेश्चन हो गया। केवल लुलु मेथड बना दो, बस आंसर हो गया। लुलु मेथड बनाओ, बस आ गया। लुलु बना दो, बस देखो कैसे कैसे बनाओगे, ध्यान रखना। लुलु मेथड बना दो। अगर आपको ए बी दे दिया, बी सी दे दिया है, और आपको अगर यहां से दे, इसके लिए मेरे पास 5 मेथड है। इस क्वेश्चन को लगाने के मेरे पास 5 मेथड है, ध्यान रखना, 5 मेथड है। खाटी मेथड, देसी मेथड, लुलु मेथड, बहुत सारे मेथड है, ध्यान रखना। एकदम 5 मेथड है। मैं आपको इसमें कुछ मेथड से बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहना, बस फटाफट देखो समझो। यहां से क्या देखोगे, बात को समझो। अब यहां से अगर हम समझेंगे, देखो समझो क्या करोगे, खाती मेथड, लुलु मेथड, यहां पे बात को समझो क्या है, फटाफट लुलु मेथड से गर्दा उड़ा दो। देखो समझो क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना, लुलु बना दो बच्चा, हो गया, आंसर आ गया। देख लो क्या, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, आ गया भैया, आंसर हो गया। बाय बाय टाटा, आ गया क्वेश्चन, आ गया, रेशियो आ गया बच्चा। ध्यान रखना, लुलु मेथड से क्या, ये लुलु बता दो, बस ध्यान रखना। बस 2 3 जा 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, खत्म का लुलु बना दो, बस क्यों लुलु बनाना है, बस 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, आंसर आ गया। क्या बात है, सेकंडों में लगे बच्चा, बस सेकंडों में लगे, बस ध्यान रखना, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम सेकंडों में लगे, बात तो ध्यान रखो। दूसरा मेथड, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन मैं आर करके लगा देता हूं। दूसरा मेथड ध्यान दो, दूसरा विधि, यही क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड लगा रहा हूं। मेरे कह रहा हूं 5 मेथड है मेरे पास, 5 मेथड लगा दूंगा बच्चा, 5 6 मेथड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ बच्चा, देखो समझो कैसे लगाओगे, समझो। अगर मैं इसी बात कर लेता हूं, देखो ये आपको दिया था A/B बराबर कितना दिया था, 2:3 दे दिया है, और फिर आपको दे दिया है B/C बराबर कितना दे दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा छोड़ के लिखना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना, एक डिजिट छोड़ के लिखना पड़ेगा पहले। 3 कितना दिया, 4 दिया है। अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, क्या करोगे मेरे बच्चा, देखो यहाँ पे 3 के पहले है ना, तो 3 के पहले दिया, तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, ध्यान रखना, क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ भी यही 3 के पहले ये 3 लिख लोगे। अब यहाँ पे फिर रेशो लगा लो, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 3, बस गुणा कर लो, बस गुणा कर लो बच्चा, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, आ गया आंसर, आ गया, देख लो, बाय बाय टाटा कर दो भैया, झिंगा लाला, एकदम आ गया आंसर, देख लो 12 आ गया, 4 3 12 हो गया, आंसर आ गया, देख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट लगाओगे, बस कंटिन्यू मेहनत करो, पढ़ाई करो। आपका तो मैं निकलाऊंगा पॉलिटेक्निक मैं निकलाऊंगा बच्चा, कंटिन्यू बस पढ़ाई करते रहो, बस केवल पढ़ाई। आ जाओ, जैसे मैंने आपसे कह दिया, कभी ध्यान रखना, A/B बराबर आपको देगा 2:3, और फिर आपको दे दिया B/C बराबर 5:3। और आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा मेरे बच्चों, आपसे क्वेश्चन कहेगा यहाँ से, देखो कितने तरीके पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे कभी कभी क्या पूछता है, A/C बताओ। ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन तो बहुत सरल है ना, लेकिन इसका जब यूज करोगे आप, जब क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चनों में यूज करोगे, तब देखना इसका फायदा क्या होगा, बात को ध्यान रखना। अब समझो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, A/C बराबर कितना हो गया, तो A/C कह रहा ना, कुछ न करना, A शुरू वाला होता है, लास्ट C वाला होता है, गुणा कर लो, 2 पंचे 10, खत्म, 3 त्रिका 9, खत्म, बाय बाय टाटा, आ गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पूछ लेता A/B/C बताओ कितना होगा। लगा दो लुलु मेथड, लगा दो लुलु मेथड भैया, लुलु मेथड लगा दो, क्वेश्चन आ जाएगा लुलु, बस लुलु बना दो, बस खत्म कहानी, लुलु बना दो। 2 पंचे 10, 5 3 15, 3 त्रिका 9, हो गया आंसर, आ गया, खत्म हो गया भैया। लुलु मेथड अपना एकदम खाटी मेथड से लुलु मेथड लगाओगे बच्चा, एकदम मजेदार से क्वेश्चन लगेगा, बात ध्यान रखना। बस आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते, प्रैक्टिस करते रहो एकदम फटाफट। अगर मैं कहूँ A/B बराबर आपको 2:3 दे दिया जाए, ठीक है, फिर आपको दे दिया जाए B/C बराबर आपको दे दिया जाए 3:4 दे दिया जाए, C/D बराबर आपको दे दिया जाए 1:3 दे दिया जाए, और आपसे प्रश्न यहाँ पूछेगा पहला A/B/, एक मिनट, A/D, ठीक है, A/D पूछ लेगा आपसे। अब बताओ, फिर आपसे B वाला क्वेश्चन पूछेगा A/B/C/D। अब मुझे बता दो क्या होगा, अब मुझे बता दो क्या होगा, आप समझो क्या करोगे, कुछ नहीं, अपना खाटी मेथड। कैसे खाटी मेथड, ध्यान रखना, जब आपसे देखो शुरू का लास्ट पूछा, देखो शुरू A है, लास्ट D है, 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 तो क्या करोगे, सीधे गुणा कर लो, सीधे से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 का, सॉरी 2 3 6, 2 3 6 का 6 हो गया, और यहाँ कर लो 3 चौका 12 3 36 हो गया, बस 36 हो गया, सॉरी एक मिनट, कितना हो गया, 36 हो गया बच्चा, ध्यान रखना, कितना आ गया, 36 आ गया, बात को ध्यान रखना, कितना आ गया, 36 आ गया। तो इसे क्या लिखोगे, 1:6 भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई में,
हो गया खत्म, कहानी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी डी पूछा है। अब अगर आपसे ए बी सी डी पूछा है तो मेरे बच्चों ध्यान रखना क्या करोगे, थोड़ा सा अगर आपसे ए बी सी डी पूछा है तो अब क्या करोगे, थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, ध्यान रखना। आ जाओ बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, समझो। अब क्या करोगे, अपना लुलू मेथड। लुलू कैसे बनेगा ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे आ जाओ आप, ऐसे आ जाओ। कितना होगा, 2 3 जा 6 1 जा 6, 6 1 का 6 रेशियो में। फिर क्या करोगे, ये रेशियो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे गुणा कर लो बस। तो 1 तिक्का 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर ऐसे आ जाओ, फिर ये गुणा कर लो ऐसे, ये वाला गुणा इधर से आ जाओ बस। तो 3 चौका 12 का 12 हो गया। फिर आपके पास क्या जाएगा, ये गुणा कर लो, ये वाला आपके पास। तो 3 चौका 12 3 36 आ गया आंसर। बाय बाय टाटा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कटा दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 12 हो गया। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, आ गया बिल्कुल आंसर। आ जाओ और भी क्वेश्चन इस पर करा देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया A रेशियो B बराबर 1:2, B रेशियो C बराबर 2:3 और C रेशियो D बराबर 3:4। और मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा प्यारे, मैंने आपसे कहा बच्चा कि आप मुझे बता दो A रेशियो D बता दो कितना होगा। A रेशियो D बताओ कितना होगा, पहला क्वेश्चन। तो A D मतलब देखो शुरू का लास्ट का, शुरू का लास्ट का, शुरू का लास्ट का पूछे, सीधे सीधे गुणा, ये सीधे गुणा इधर, ये गुणा इधर। तो 1 2 जा 2 3 जा 6, 1 2 के 3 तिहाई 6 रेशियो में 2 तिहाई 6 चौका 24 हो गया। और इसको क्या करो, गुणा कर लो, 1 रेशियो में 4, आंसर आ गया। और यही आपसे पूछता A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछेगा तब क्या करोगे। तो लगाओ लुलू मेथड, लगाओ लुलू मेथड भैया, लुलू मेथड अपना प्यारा सा मेथड, लगा दो लुलू मेथड। जहाँ ना है लुलू मेथड वहाँ लगाओ खाटी मेथड, और जहाँ खाटी मेथड लगाओ वहाँ लगाओ देसी मेथड। आ जाएगा गणित का सवाल। अब समझो क्या करोगे, यहाँ पे गुणा कर लो, इसका गुणा करो ऐसे, कितना हो जाएगा, 1 2 के 2 तिहाई 6, 1 2 के 2 तिहाई 6, कितना आ गया, ये हो गया 6 रेशियो में। फिर ये गुणा कर लो इसका, 3 दूनी 6 दूनी 12 कर लोगे, 12 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। फिर ऐसे गुणा करो ये वाला, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, ये गुणा इधर कर लो, 2 3 जा 6 24 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 चौका 24 हो गया। कितना आ गया, 24, ये हो गया। या कटा दो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, ये आ गया आंसर। ये आ गया आंसर। मज़ा आ गया है तो कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा तो कमेंट कर तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, बेहतरीन। आ जाओ अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, अब चलता हूँ अगले प्रकार का। ठीक है, प्रकार नंबर 3, प्रकार नंबर 3। अब प्रकार नंबर 3 फटाफट देखते रहो, बहुत सारे हैं, कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रकार के केवल अनुपात को क्वेश्चन है, फिर समानुपात के और हैं, और दोनों पढ़ ले तो मैथ के हीरो हो जाओगे, ध्यान रखना। प्रकार नंबर 3 में मेरे बच्चों अब आपसे क्वेश्चन कैसे कहेगा, देखो समझो। कहेगा ये आपके पास 2A बराबर 3B बराबर ना, तो आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, तब आपसे कहेगा, मान लो आपसे कहेगा A रेशियो B बताओ क्या आएगा, बता दो A रेशियो B क्या आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहेगा 2A बराबर 3B बराबर 4C, तब आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ बता दो A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। अब मुझे बता दो, 2 2 3 3 इसके सवाल लगाने के लिए भाई, इसके सबके 5 5 मेथड है, ध्यान रखना। इन सबके सवालों को लगाने के मेरे पास 5 5 मेथड हैं। देसी मेथड, खाती मेथड, लुलू मेथड, ध्यान से सुनना, बहुत सारे मेथड है, ट्रिक से भी है, ध्यान से सुनना। जो मेथड आ जाए बहुत अच्छा है। अब समझो मेरे बच्चों, अगर 2A अगर 2 पद दे रहा, 3 पद दे रहा, 4 4 5 5 पद दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, तो यहां से मेरे प्यारे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो क्या करोगे, सुनो। तो यहां से 2A बराबर 3B दिया है, तो क्या करोगे, देखो A भी निकालना है, कुछ मत करना, बस कुछ मत करना, ये B वाला पहले लिख देना, A वाला लिख दो, आंसर आ गया, हो गया खत्म, हो गया खत्म भैया, खत्म। जैसे क्वेश्चन बता, जैसे आपसे कह दिया 2x बराबर 5y दे दिया जाए, 2x बराबर 5y, और आपसे पूछे xy बताओ, तो भैया y पूछ रहा, y को वहीं रहने दो, 5:2 हो गया आंसर, काम खत्म, हो गया आंसर, आ गया, काम खत्म। अब यहां पे देखो कैसे करोगे, यहां पे तीनों बराबर बराबर दिया है, तो इसको लगाने के मेरे पास 5 मेथड, उसमें से मैं 2 मेथड आपको बता रहा हूं, सुनो। अब यहां से आपसे पूछा क्या, ध्यान दो, यहां से आपको पूछ रहा है, सुनो, अब क्या करोगे, यहां से आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, तो क्या करोगे, समझो क्या करोगे। अब इसको कैसे लगाओगे, ध्यान रखना, क्या करोगे, सुनो। सबसे पहले निकालना है A रेशियो B रेशियो C, तो क्या करोगे, सुनो, कुछ मत करना,
पहले ए का निकालना है ना, ए वाले का निकालना है ना, तो एक निकालना, कुछ मत करना, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आया 12, बस कुछ मत करो, 2 वाले से काट दो, इसको 2 से काटो, 2 से काट 2 छक्का 12, 6 आ गया, 3 चौका 12, 4 आ गया, 4 3 12, 3 आ गया, हो गया आंसर, आ गया, खत्म, आ गया भैया आंसर आ गया। ये होता है पॉलिटेक्निक, ये होता है कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। कंपटीशन के लिए केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन तो सेकंडों में उड़ाते हुए चले जाओगे, ध्यान रखना, सेकंडों में उड़ाओगे, बात ध्यान रखना, सेकंडों में उड़ा कर रख दोगे, ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, सेकंडों में उड़ा कर रख दोगे। आप बात यहाँ पे देखो, समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब दूसरा मेथड लगा दूं मैं, या इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड लगा सकते हो, कैसे, देखो आपको क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर क्या दिया है 4c दिया है, और आपसे पूछा है प्यारे बच्चों a रेशियो b रेशियो c बताओ कितना आएगा, a रेशियो b रेशियो c बताओ कितना होगा। अब समझो इसे कैसे लगाओगे। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को कहूँ फटाफट लगाने के लिए, देखो कैसे लगाओ, सुनो, पहले किसका निकालना है, ए का निकालना, ध्यान सुनना, पहले किसका निकालना है, ए का, तो ए वाले को बंद कर लो, बस ए वाले बंद कर लो, गुड़ा कर लो, 4 और 3 को गुड़ा कर लो, 4 3 12, हो गया, काम खत्म, बाय बाय। फिर आपको बी वाले निकालना है, तो बी वाले का ढक लो, बी वाले ढक लो और उसका गुड़ा कर लो, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो सी वाले निकालना, तो सी वाले को बंद कर लो, कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, आ गया आंसर। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 कटा दो, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 3 6, वही आ गया भैया, देख लो, दोनों आंसर सही है। देख लो, इस मेथड से लगा सकते हो, कई मेथड है, अभी हम अट्टा बट्टा करके लगा सकते हैं, हम इसको और भी ट्रिक्स लगा सकते हैं, एलसीएम लेकर लगा सकते हैं, फ्रैक्शन बराबर करके लगा सकते हैं, लूलू मेथड तो लगा ही सकते हैं, खाटी मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा समझ में। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो, ये आपका है, कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट समय का आना चाहिए, कमेंट में आंसर मुझे करेंगे सभी बच्चों, 3x बराबर 4y बराबर 5c, सॉरी यार एक मिनट, हाँ सी ले लो, कोई बात नहीं है, जेड ले लो, तो यहाँ से ये कमेंट में आंसर आना चाहिए, एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बताओ क्या होगा। जितने बच्चे अगर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे मुझे बता दो आंसर क्या होगा, ये आपके लिए है, यहाँ से मुझे बता दो एक्स रेशो वाई जेड क्या होगा, कमेंट में आंसर आना चाहिए। मैं सभी के कमेंट को पढ़ूंगा, बस आपका आंसर आना चाहिए, बात को ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अगले चलते हैं अगले प्रकार में, प्रकार नंबर 4 मेरे बच्चा ध्यान रखना, क्या प्रकार नंबर 4 पे बात कर लेता हूँ। प्रकार नंबर 4 क्या है मेरे बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे 1/3a बराबर 1/5ab, ठीक है, ऐसे भी आ गया। दूसरा फिर हो जाएगा 1/2a बराबर में 1/3b बराबर में 1/4c, बट्टा अट्टा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे भी आ सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको 2/3a बराबर में 3/5b, तब आपसे पूछेगा यहाँ पे बताओ मुझे a रेशियो b बराबर बताओ कितना आएगा, a रेशियो b बराबर कितना होगा। और यहाँ पे भी पूछ सकता है मेरे बच्चों, हो सकता है एक ऊपर ना हो, जैसे कह देगा 3/2a, ठीक है, बराबर में 4/5b हो जाएगा, बराबर में 2/3c हो जाएगा। तब आपसे पूछ लेगा यहाँ पे मुझे बता दो a रेशियो b रेशियो c कितना आएगा, बस ध्यान से को बता दो कितना आएगा, मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। अब समझो, यहाँ भी आपसे पूछेगा क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c बताओ कितना आएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक ध्यान से समझो, अब ऐसे सवाल पे थोड़ा सा सतर्कता रखना है, हल्का सा मतलब रखो, इसको लगाने के कम से कम 3 मेथड सवाल के हैं, 3 मेथड से इसको भी लगा सकते हो। देखो समझो, अब क्या करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आयु के वाले के क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करते हो लंबे लंबे मेथड से, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, अगर कभी ऊपर 1 होना चाहिए, बस ध्यान रखना, ऊपर 1 होना चाहिए, बस ध्यान रखना, मैं ऊपर 1 होना चाहिए, तो कुछ मत करना, पहले हमेशा ए वाले पार्ट लिखना। देखो अगर ए है तो पहले ए वाले का हिस्सा लिख दो जितना रहेगा, लेकिन हाँ ये शर्त रहेगा, बात को मैं फिर कह रहा हूँ, ऊपर 1 होगा तभी ऐसा लिखोगे। तो ए वाला है तो पहले ए वाले का हिस्सा लिख दोगे, कितना 3 लिख दोगे रेशियो में, फिर बी वाला है तो बी वाले का पार्ट लिख दो, कितना हो गया 5, आंसर आ गया, बाय बाय टाटा, हो गया भैया 3:5 आ गया, आंसर आ गया, आ गया बच्चा, आंसर आ गया बच्चा, आंसर आ गया, ध्यान रखना आंसर आ गया। अब यहाँ पे वही चीज़ देखो, सब पे देखो 1 1 1 दिया है ना ऊपर, कुछ मत करो, पहले ए है तो ए वाले का हिस्सा लिख दो, कितना आ गया 2, फिर बी है ना तो बी वाले कितना है 3, और फिर सी वाले का कितना है 4, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो मुझे जल्दी से,
नहीं है दिक्कत कमेंट करके मुझे बता दो बच्चा, किसी कोई दिक्कत है? नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? बहुत मजा आ रहा। अब चलो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा यहाँ से देखो, अट्टा बट्टा करके दिया है, तब देखो दो पद दिया ना। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? ए रेशियो बी निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? ए रेशियो बी निकालना है। तो अगर ए रेशियो बी निकालोगे तो क्या करोगे? देखो समझो, तो पहले आप क्या करोगे? इसका इसमें गुना कर लो, बस ध्यान कुछ मत करना, तिरछे गुना कर लो। 3 त्रिक का 9 हो गया, ए वाले लिख दो। फिर कितना हो गया? 2 पंचे 10 लिख लो, आ गया आंसर 9:10, काम खत्म हो गया। 9:10 आ गया वाला हो गया। ये बेसिक तैयारी है, अगर ये तैयार होगा तब आप देखना लेक्चर नंबर तीसरे में, दूसरे में भी अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, भी समानुपात बहुत लंबा टॉपिक है। तीसरे लेक्चर में जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आप समझना, हाँ सर क्या बात है, कैसा मैथ आपने पढ़ा कि मेरा मजा आ गया। ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ए रेशियो बी, अब 3 बराबर दिया है, तो यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे गलती मत करना, थोड़ा ध्यान रखना। क्या करोगे? देखो ये ए वाला हिस्सा है ना, तो बस इसका उल्टा करना है। 3/2 है ना, तो इसका उल्टा कर देना, 2/3 कर देना है बस, अनुपाती में। 4/5 है, उसका उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा अनुपाती में। 2/3 है, उसको ऊपर कर लो, 3/2 हो जाएगा। बात ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं मुझे बता दो। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब ऊपर एक एक होगा, देखो जैसे तो डायरेक्ट रेशो वही लिख दोगे, आंसर आ गया। लेकिन ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी और भी दिया हो, तो थोड़ा सा क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या मुस्कुरा दो, खाटी मेथड लगा दो, फटाक से लगा दो। अब क्या करोगे? खाटी मेथड ना काम करे, लुल्लू मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आएगा ये। अब देखो समझो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे समझू ध्यान से, तो 3/2 दिया, 4/5 दिया, 2/3 दिया, तो मैंने क्या किया? बस उल्टा करना, ध्यान रखना, उल्टा कर देना। अब क्या करोगे? ध्यान रखना, इन सब का एलसीएम लेना है, बस एलसीएम ले लो। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा एलसीएम? 12। बस कटा दो, बस कटा दो बच्चा, ध्यान रखना, बस कटा दो, आंसर आ गया। क्या कटाओ? 3 से कटाओ, 3 चौका 12, 4 आया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 पच्चे 15, 2 छंग 12, 6 आया, 6 3 18, आंसर आ गया। क्या आ गया? 8 15 18, 8 15 18 आ गया आंसर आपका। 8 15 18 बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर। और ये झिंगा लाला वाला एकदम हो गया, मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ाते रहोगे, ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाओगे बच्चा, बस ध्यान रखना। आ जाओ, एक क्वेश्चन और लगाता हूँ, अब ध्यान से सुनना। क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 2/3a बराबर 6/5b बराबर 1/3c, और आपसे पूछा कि मेरे बच्चों ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। तो क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना, और शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, और भी शॉर्टकट बताता हूँ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, और भी शॉर्टकट बता दो। देखो इसके हर का एलसीएम ले लो, बस कुछ नहीं, हर का एलसीएम ले लो, सबके हर का एलसीएम ले लो। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँ? सबके हर का एलसीएम लो, तो 6 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा बच्चा? ये 6। कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 6 ही आएगा। तो अगर एलसीएम 6 आया है तो क्या करोगे? 3 से, अब 6 आया है ना, कितना आया है? 6 आ गया, बात को ध्यान रखना। अब 6 आया है तो क्या करोगे? अब यहाँ से काटो, 2 से काटो, 2 छंग 12, सॉरी 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9 हो गया, 5 1 मिनट, 6 1 का 6, 1 पंचे 5 हो गया, ध्यान रखना। और यहाँ से कटा 1 छक्के 6 को, 6 त्रिक 18 आ गया आंसर। अथा ना समझ में आया तो देखो फिर से देख लो, अगर यहाँ दिया हो तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ए अनुपात ए बी अनुपात सी निकालोगे। तो क्या करोगे? इसको उल्टा करो, चूंकि हर सबका एक नहीं है अंश, सॉरी अंश एक नहीं है, उसको उल्टा कर लो। तो ये जो 2/3 दिया इसको ऊपर कर लो, कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा अनुपाते में। 6/5 दिया तो इसे क्या करोगे? 5/6 कर लोगे अनुपाते में। 1/3 दिया इसे क्या कर लोगे? 3/1 कर लोगे, ध्यान रखना। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैंने कहा ना एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा? 6। कितना एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों? 6। तो 6 में 2 से काटो, 2 तिहाई 6 3 आया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 6 1 का 6 1 1 पंचे 5 हो गया, 1 छक्का 1 हो गया, ऊपर आ गया 18 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये 2 क्वेश्चन आप सबके सामने। और मैं एक बार कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो 5 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाना है। ये आपके लिए, मेरे लिए, आपकी इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए किया हूँ, तो हर बच्चा, जितने लोग देख रहे हो, ये आपका दायित्व है। ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है आज की इस वीडियो में मुझसे, तो ये आपको वादा देना पड़ेगा कि 5 सब्सक्राइबर आप अपने मन से बढ़ाओगे। ध्यान रखना, 5 सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं से आप बढ़ाओगे, अपने मित्र मित्र दोस्त सखी सहेली, ठीक है, फ्रेंड दोस्त जहाँ हैं, उनकी सहायता से बढ़ाओगे जरूर, ये ध्यान रखना।
पाँच पाँच जितने लोग देख रहे हो, 10 20 25 लोग जितने भी देख रहे हो, सभी को पाँच पाँच बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाए तो ध्यान रखना, ये आपका गुरु जी हैं, ध्यान रखना, बात को समझ लेना बस। अगर आप आज अगर पढ़ाई सीखी हो यहाँ इस चैनल से, तो 5 किसी भी हालत में करवाना है, चाहे जैसे करो आप, चाहे जहाँ से करवाओ, चाहे दूसरे के मोबाइल से कराओ, आप सभी को जितने लोग दोगे। अगर आपने कुछ सीखा, अगर नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, कुछ मत करवाना। लेकिन अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखा है तो 5 अगर नहीं करवाया तो समझ लेना, फिर आप जानना। अब आप मैं कुछ कहूँगा नहीं। चलो आपको यहाँ से मेरा देना बच्चों, ध्यान रखना, 3/5a बराबर, ठीक है, 4/5b बराबर, ठीक है, 2/7c दिया है। और यहाँ से क्या दिया है, 1/5a बराबर 1/6b बराबर 1/7c। यहाँ से फिर दे दिया 3/8a, फिर यहाँ आपको दे दिया जाए 3/5b, फिर आपको दे दिया जाए 3/4c। और सभी में आपको निकालना है a/b/c का, आपको कमेंट में देना है आंसर क्या आएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सबको कमेंट में देना है। सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप सबको देना है। और कमेंट में वीडियो जैसा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, खराब लगा होगा, कमेंट में जरूर करिएगा। ये पहला लेक्चर पॉलिटेक्निक का मैंने स्टार्ट कर लिया है। जैसा आपको लगा होगा, आप सब्सक्राइबर अपने यार दोस्त को बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पूरी आपको विश्वास दिलाता हूँ। ट्रिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में एक एक टॉपिक को मैं पूरा कराऊंगा। एग्जाम होते होते पूरी आपकी मैं पॉलिटेक्निक और IERT, पॉलिटेक्निक और IERT दोनों की तैयारी में बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आपसे निवेदन है, बस थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए और आप भी यार मित्र को जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला ही है, जनवरी तक, लगभग लास्ट जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाता है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और SKD चैनल से कंटिन्यू जुड़ते रहिएगा। और सभी को शेयर कर लीजिए कि SKD पे आएँ। मैथ से जो परेशान है, मैथ जिनको नहीं समझ में आता है, कक्षा 9 से 12 तक, SSC तक की, SSC की भी बैच आपको चलने वाली है, वो भी आपको saureducation.in पे मिलेगा, वहाँ पर भी आप जाकर सीख सकते हैं। और सभी बच्चों को शेयर करके यहाँ पर आप लाइएगा। और मैंने आपसे कहा 5 सब्सक्राइबर सबको बढ़ाना है अपने बावजूद। आप कहीं से दूसरे मोबाइल से कहीं करना है, जितने लोग, अगर आपने आज सीखा है, ये आपको वचन देना पड़ेगा, बात को ध्यान रखना। अगर आपने आज हमसे कुछ सीखा होगा, मेरा थोड़ा हेल्प सब लोग कीजिए। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा दायित्व है प्यारे, आप भी थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप चैनल के माध्यम से मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिससे मेरा अगली वीडियो बनाने में मेरा उत्साह लगे। और पॉलिटेक्निक की बैच स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों, जो भी हैं अपने टाइम से आ जाइएगा। बहुत जल्दी इसकी भी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो अभी मिल रहा है, जल्दी से ऑनलाइन क्लासेज को लाइव ही क्लास मिलना शुरू कर लेगा। चलिए, तो आज इस वीडियो को ही स्टॉप कर लेते हैं। अब अनुपात के दूसरे पार्ट में फिर बात करेंगे, फिर समानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो समानुपात के एक एक टॉपिक को, एक एक लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से उम्मीद करूंगा 2025 आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो और आप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम को फोड़ पाओ, ठीक। तो इसी वाणी के साथ अब विराम लेता हूं। आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, ठीक है।